हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके फर्स्ट टर्म जो अभी होगा उसमें आपके इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आएंगे। एक आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट और एक है आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इनके ऊपर ही हमें बात करनी है। अब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, हमारा जो सबसे अच्छे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली सिंपल सी चीज़ है, इसका मतलब है विकास। विकास आप बोल सकते हो, और इसको अगर हम और सिंपल वे से बोल सकते हैं, जैसे विकास को समझने में किसी को दिक्कत होती है तो इसको हम बोल सकते हैं आपका प्रोग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली इस चैप्टर में क्या है कि हर किसी की क्या थिंकिंग होती है उसके ऊपर बात करी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम हर किसी से पूछें कि भाई आप डेवलपमेंट, अगर 10 लोगों से पूछें कि भाई आपकी नज़रों में डेवलपमेंट का मीन क्या है, तो जितने भी जो भी 10 लोग होंगे वो आपका क्या है, एक जैसी बात रखें ज़रूरी नहीं है। सबकी नज़रों में डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर में हम उसी परसेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि सबकी नज़रों से डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कौन क्या चाहता है, उसके बारे में हमें देखना है। जैसे एक अमीर के लिए डेवलपमेंट का मतलब एक अलग होता है और एक गरीब के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ अलग ही होता है। तो इसमें हम लोगों की एस्पिरेशंस और डिज़ायर के बारे में देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो मनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मनी है, मनी के अलावा भी क्या कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भाई जो इतनी दुनिया में देश हैं, हमारे पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनका कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन के जरिए हम देखेंगे कि कौन से जो कंट्रीज हैं आपकी, उन्हें हम डेवलप्ड बोलते हैं और कुछ कंट्रीज को हम अंडर डेवलप बोलते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। देन इसके बाद फिर हम अपने देश की बात करेंगे। हम अपने देश में देखेंगे कि स्टेट्स में किस तरीके से कंपैरिजन होता है, तो उसमें क्या मनी इंपॉर्टेंट होती है, मनी के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, आराम से समझ में आएगा। और हम इस चैप्टर में आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे, वो जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे वो सब के सब आपकी जनरल थिंकिंग के ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो हमें उनको ही लेके चलना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस। अब जो आपकी डेवलपमेंट है वो प्रॉमिस करता है ना, क्या प्रॉमिस करता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब अलग अलग जो लोग होते हैं और तो उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्संस लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब इमेजिन करा जा रहा है कि भाई जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है उसका लोगों की नज़रों में, अलग अलग लोगों की नज़रों में क्या मतलब है। तो जो हम हमारा टेबल पॉइंट 1.1, इसमें हम देखेंगे कि भाई व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनकी अभिलाषा क्या है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्टली फिल्ड, ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन ऑल्सो एडिट एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर आपका ये टेबल है, हमारी टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से अधिकतर आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए, बोर्ड एग्जाम्स हुए, उनमें इसमें से एक ना एक चीज़ पूछी गई है आपका। ठीक है, तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये बड़ा सही चीज़ है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टेबल 1.1 को। क्या है आपका डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब इसमें कैटेगरी दे रखी है और डेवलपमेंट गोल दे रखा है। तो सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला है आपका लैंडलेस रूरल लेबरर्स। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब एक भूमिहीन ग्रामीण किसान है, उसकी बात करी जा रही है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब वो क्या चाहता है, मोर डेज ऑफ वर्क। अब वो क्या चाहेगा आपका, यहाँ पे हम इसके स्टार्ट करते हैं आपका मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए डेवलपमेंट यही है कि भाई उसे हर दिन काम मिले और उसको जो उसकी वेजेस हैं, जो वो मेहनताना है, उसको अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस। लोकल स्कूल जो है उनके चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन दें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड दे
टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। अब वो भी, उन्हें भी विलेज का लीडर बनने का मौका मिले या उन्हें बनना चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, इनका डेवलपमेंट गोल क्या है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इनका डेवलपमेंट गोल है। अब सेकंड, अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम। नीचे एक फार्मर है जो पंजाब का है, जिस बहुत अच्छा फार्मर है, प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब के जो फार्मर्स हैं, सॉरी एक फार्मर नहीं, यहाँ पे जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनकी बात करी जा रही है। अब जो फार्मर्स है वो क्या चाहते हैं पंजाब के, ठीक है, सेकंड वन। अब इसको कंपैरिजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी हमें। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, उनकी ये क्या चाहते हैं कि भाई जो उनकी क्रॉप है उनकी एक तो इनकम बढ़ जाए। अब इनकम कैसे बढ़ेगी, जो उनकी क्रॉप है उससे इन्हें अच्छा खासा पैसा मिले, उसके अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिलनी चाहिए, लेबर्स मिलनी चाहिए जिससे वो अपना काम करवा सकें। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रंस अब्रॉड। अब वो चाहते हैं कि भाई जो उनके बच्चे हैं वो अब्रॉड में आपके शिफ्ट हो जाएं, सेटल हो सकें। तो अभी आपने क्या देखा, ये दोनों जो चीजें हैं, एक लेबर और एक अच्छा फार्मर, इनके जो आपके डेवलपमेंट गोल है बहुत डिफरेंट है ना, ये हमने अभी देख लिया। अब ऐसे ही अब कुछ लोगों के बारे में बात करी जा रही है जिसका आपका क्या ब्लैंक छोड़ दिया गया है। अब आपकी नजरों में इनके लिए क्या जरूरी हो सकता है, अब हम रैंडमली उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड वन की हम बात करते हैं। अब एक फार्मर है आपका, ठीक है, अब एक जो फार्मर है वो क्या चाहता है, ये आपका थर्ड पॉइंट, फार्मर आपका क्या चाहता है, फार्मर हु डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। अब उसकी जो जमीन, अब उसकी जो खेती है वो सिर्फ रेन के ऊपर ही टिकी हुई है, तो वो क्या चाहेगा, उसकी क्या डेवलपमेंट गोल होंगे उसके लिए। तो वो सबसे पहली सिंपल चीज चाहेगा कि भाई उसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, देन उसके बाद उसे सीड्स मिल जाएं, चीप एग्रीकल्चर लोन मिल जाए, देन उसकी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस हो, है ना, ये सारी की सारी वो चीजें चाहेगा। उसके लिए सिंपल सी चीज है, वो इनको ही चाहेगा आपका, है ना। तो यहां पर क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर बात करी जा रही है, वो क्या चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले वो चीज चाहेंगे जो उनकी चीजों को फुलफिल कर सके, है ना, उनकी जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनको वो चाहेंगे। तो ऐसे ही आपका ये अब आपको देखना पड़ेगा कि किसको क्या चीज चाहिए होगी, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या चीजें होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट आपका दे रखा है, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब वो क्या चाहेगा, सिंपल सी चीज है, अर्बन फैमिली का अमीर बच्चा क्या चाहेगा कि भाई उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बहुत बढ़िया वाले स्कूल में वो जाए, उसकी पॉकेट मनी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जो अगर वो अपनी एजुकेशन जो कर रहा है वो उसकी बाहर जाके हो, अब्रॉड हो, विदेश में जाकर हो, और वो अपना बिजनेस खुद बना सके या फिर उसका खुद का एक बिजनेस हो, वो यही चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो उनके डिफरेंट गोल्स हैं, ठीक है। अब जैसे आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब ये बहुत बार पूछा गया है आपका कि जो आदिवासी हैं नर्मदा वैली के, वो क्या चाहेंगे। सिंपल सी चीज है, जो आदिवासी हैं वो ये चाहेंगे कि भाई उन्हें, उनके पास एजुकेशन भी आए, हेल्थ सर्विस भी आनी चाहिए, और उनको पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, है ना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, देन इसके साथ साथ उनकी जो जमीन है उनसे छीनी ना जाए, ये इस तरह की वो चीजें चाहेंगे। तो ये इस तरीके से है। तो हमारा जो टॉपिक था क्या है हमारा, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 ये आपको करके, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब हम इसको एग्जामिन करते हैं। डू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्टली लाइकली नॉट, मोस्ट लाइकली नॉट। भाई सबकी एस्पिरेशंस जो है या प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट, वो एक जैसा तो नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ईच वन ऑफ दैम सीक डिफरेंट थिंग्स। अब हर कोई अलग चीज चाहता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर। अब वो सबसे ज्यादा क्या चीज चाहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहने की कोशिश करी गई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं ये कि भाई वो सबसे ज्यादा उस चीज को चाहते हैं जो उनकी एस्पिरेशन और डिजायर को पूरा कर सके। क्लियर?
अब नेक्स्ट चीज और अच्छी चीज बता रखी है इसमें, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल कर दिया है इसमें बुक ने हमें हमारे लिए। इन फैक्ट एट टाइम 2 persons और ग्रुप ऑफ persons may seek things which are conflicting। अब यहाँ पर वो क्या बोल दिया है, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब 2 पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस की जो सोच का तरीका है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो उनकी सोच के नजरिए में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। अब इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। जैसे अभी हम बात करते हैं एक गर्ल की और एक बॉय का कंपैरिजन किया गया है। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सोशल स्टडीज में आपका डेवलपमेंट में लेकर आपका जो गर्ल्स और बॉयज या मैन और वुमेन को लेकर काफी कंपैरिजन्स पूछे जाते रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इसमें से आपसे दोबारा पूछा जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज बताई गई है आपका, एक सेकेंड, ये वाला गर्ल्स वाला जो आपकी बात कही गई है, अ गर्ल एक्सपेक्ट, अब गर्ल क्या चाहती है, एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। सिंपल सी चीज है, गर्ल क्या चाहती है कि भाई जो उसको भी उतनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी उसके भाई को मिल रही है ना, और इसके साथ साथ भाई को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन क्या उसका भाई भी यही चाहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब उसका जो ब्रदर है ना, जब जो उसका ब्रदर है वो क्या चाहता है, वो ऐसा नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि भाई मेरी आज़ादी रहनी चाहिए, मेरी बहन को उतनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, मैं घर के काम क्यों कराऊं, बहन जो घर के काम है वो मम्मी करे और सिस्टर करे, यही वो चाहेगा। सिमिलर, अब इसको समझने और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब वो एग्जाम्पल क्या है आपका, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैटर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में आपकी मेन चीज क्या करी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, है ना, ये वाला जो एग्जांपल है अब आपका, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज मे वांट मोर डैम्स। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बनने चाहिए, ठीक है, बनने चाहिए। अब आपको भी पता है डैम बहुत बड़ी जगह में बनता है। अब इसका क्या है but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced such as tribals। अब एक तरफ तो डेवलपमेंट हो गया, करेक्ट, एक तरफ तो डेवलपमेंट हो गया, डैम्स बन गए, तो डैम से फायदा किसको होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा। लेकिन इससे नुकसान किसको हो रहा है, ट्राइबल्स को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन चली जाएगी। तो ट्राइबल्स क्या चाहेंगे कि भाई इतना बड़ा डैम नहीं बनना चाहिए, छोटे छोटे डैम्स बनने चाहिए, या फिर उनके इरिगेशन के लिए छोटे छोटे टैंक्स बनने चाहिए, ताकि उनकी जमीन पे ही बननी चाहिए, ताकि उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर? अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, कि जो लोग होते हैं, डिफरेंट पीपल्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। ये चीज समझने वाली है आपकी। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात करी गई है। अब इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो चीज, सो 2 things आर क्वाइट क्लियर। अब 2 चीज बहुत क्लियर हो गई है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छी चीज भी है। इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला जो मैटर आपका दिया हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई विल शो वन मोर टाइम। ये हाँ, ये अब 2 चीजें हैं आपका, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंट पर्संस हैं तो उनके डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होंगे, ठीक है, पहली चीज तो सिंपल हो गई। दूसरा क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अब एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। अब जो एक के लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, और इसके साथ साथ वो दूसरों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ना, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इसको समझने के लिए देखिए पिक्चर दिखा रखी है हमारी, बड़ी अच्छी पिक्चर है। दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब ये एक अमीर है और एक गरीब है, अब दोनों के जो डेवलपमेंट होगा, इस पॉइंट को यहीं पे समझा दिया गया, यहीं पे क्लियर कर दिया गया कि भाई एक को लगता है कि ये विकास नहीं चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए विकास या उसके लिए डेवलपमेंट का मीन अलग होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से एक एमसीक्यू तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, थैंक यू।